हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन कब शुरू हुआ था वो बताना है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। इसमें महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था? भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया था और भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में मोरारजी देसाई के द्वारा बनाया गया था। मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद, इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? इसका सही और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा। तुंगभद्रा एक कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर बनी है। तुंगा पश्चिमी घाट की गंगामूल चोटी से तथा भद्रा काडूर जनपद से निकलती है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई 531 किलोमीटर है और कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थापित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। योजना आयोग की पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा मंदिर का निर्माण कराया गया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। मैकमोहन मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जो 1914 में खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा, जो अब डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल। चंदेल से संबंधित है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुप ननुप थे। अगला क्वेश्चन है, राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु। राबड़ी भारद्वाज को तेलुगु भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन्हें 2012 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्सोनॉमी। जीवाणुओं के अध्ययन टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को माना जाता है फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का गलनांक सबसे कम होता है। पारा -39 डिग्री पर जमता है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा भी बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था गणेश महोत्सव का प्रारंभ। गणेश महोत्सव की शुरुआत 1893 में गणेश महोत्सव का शुरुआत 1893 में किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और जन जागरण करना था। बाल गंगाधर के तिलक के द्वारा 1895 में शिवाजी उत्सव का भी शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिकतम होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दोनों गोलार्ध पर समान दिन रात कब होता है? दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन रात होता है दोनों गोलार्ध पे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति जिसको कहते हैं कर्क संक्रांति। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को शरद विषु तथा 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राग किस देश की राजधानी है? अगला क्वेश्चन है, प्राग किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक गणराज्य। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुमताज। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के लिए किया था। मुमताज महल को अर्जुन बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी थे और उस्ताद ईसा खां भी मुख्य कारीगर थे। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 के बीच कराया गया था। ताजमहल को मलिका जहां की उपाधि मुमताज महल को मलिका जहां की उपाधि दी गई थी। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1674 में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था।
1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में गंगभट्ट नामक ब्राह्मण से राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। परमाणु रिएक्टर 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना वर्ष 1999 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना वर्ष 1999 में किया गया था, जिसके संस्थापक शरद पवार थे। शरद पवार कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता थे। अगला क्वेश्चन, हॉफमैन कप किससे संबंधित है? हॉफमैन कप का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉन टेनिस। हॉफमैन कप लॉन टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित नरम कप, देवघर ट्रॉफी क्रिकेट से, वेलिंगटन ट्रॉफी हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। वर्ष 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न पाने वाले तीसरे भारतीय संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 में। 1975 में प्रथम विश्व कप का आयोजन किया गया था। पहली बार क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। वर्ष 1975 और 1979 के विश्व कप क्रिकेट विजेता वेस्ट इंडीज रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता। हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे था। और अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन था? बिहार था, अपना बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकमात्र नेता थे जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF की स्थापना 1945 में, 27 दिसंबर 1945। दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हर की रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हर की रचयिता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तानसेन। तानसेन तानसेन को राग मियाँ की मल्हर की रचयिता माना जाता है। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी ये मियाँ की टोड़ी,
मियाँ का मल्हर, मियाँ का सारंग, दरबारी, कान्हड़ा, ये सब तानसेन की कृतियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है? इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, से कैथेड्रल। से कैथेड्रल में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष को प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है? सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शास्त्र नहीं होगा, यहाँ गलत है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म को साहित्य का आगम कहते हैं। जैन धर्म की प्राचीनतम साहित्य पुस्तक 14 पूर्वांग है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोक्विन। मलेरिया रोधी औषधि में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग तिली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसका वाहक मादा एनिप्लेज मच्छर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। क्लोरीन पौधों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। क्लोरीन का प्रयोग कपड़ा एवं कागज के विरंजित करने के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, मास्टर्ड गैस बनाने के लिए किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन आदि पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगला क्वेश्चन है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है? कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वासनली। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम श्वासनली है। अगला क्वेश्चन है, खासी जयंतिया कहाँ पाई जाती है? खासी जयंतिया कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। गारो खासी जयंतिया ये सब मेघालय की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र किस रसायन के कारण होता है? ओजोन छिद्र किस रसायन के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र होता है। ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 अणु O3 से मिलकर बनता है। ओजोन परत की लंबाई ऊंचाई 25 से 60 किलोमीटर के बीच पाई जाती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है। कौन सा देश में कोयला का सर्वोत्तम भंडार है? कोयला का सर्वोत्तम भंडार कौन सा देश है? भंडारण में हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, USA। USA कोयला का सर्वोच्च भंडार है, भंडारण में, और सबसे अधिक कोयला चीन में उत्पादन होता है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला को माना जाता है। कोयला की गुणवत्ता उसमें कार्बन की मात्रा अधिकता तथा राख एवं धुआं कम होने से होती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार किस स्थान पे है? शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र का स्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। शुक्र सूर्य से दूसरा स्थान पर स्थित है। ग्रह जो है कर्म के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है,
फिर पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति, शनि, वरुण एवं अरुण, बढ़ते क्रम में ये सब है। और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य। अशोक मौर्य राजवंश का एक सम्राट थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक ने धर्म नीति का प्रतिपादन किया था। बौद्ध धर्म मानने वाला पहला शासक अशोक थे। अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में भी शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और भाई को मार डाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और भाई को मार डाला था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को धर्म के आधार पर हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता यह लक्षण जिसके कारण ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है, तीव्रता के कारण जिसके कारण ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12वें अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगरपालिका को संवैधानिक अधिकार दिया गया है 12वें अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपभोक्ता कौन थे? लोकसभा के पहले उपभोक्ता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम अनंत श्यानम अयंगर। एम अनंत श्यानम अयंगर। अयंगर को लोकसभा के पहले उपभोक्ता थे। और लोकसभा के पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनटचेबल पुस्तक मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था। अनटचेबल पुस्तक मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था। प्रेमचंद्र की पुस्तक सूर्यवतन, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान जैसे पुस्तक ये सब प्रेमचंद्र की है। और सरोजिनी नायडू की पुस्तक गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, ये सब पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है। राज्यपाल एक साथ एक से अधिक राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पे कार्य संपादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध गद्दार पार्टी से नहीं था? किसका संबंध गद्दार पार्टी से नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा गुरदीप। बाबा गुरदीप का संबंध गद्दार पार्टी से नहीं था। बाबा गुरदीप का संबंध ये कामागाटा मारू की घटना से था, जो कि कामागाटो मारू एक जहाज का नाम है जो किराए पे लिया गया था जापान के द्वारा। इसका कामागाटा मारू घटना 1914 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए में हुआ था। गदर एक समाचार पत्र के नाम पर क्रांतिकारी संगठन का नाम रखा गया, गदर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। आज 50 क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट अगला सेट में देखेंगे। धन्यवाद।